हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। तो फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड का मैराथन आपके सामने पेश है। इसमें हम रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बार बार अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है उसको अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। इसके लिए हमने एक अपने चैनल पे पोल रखा था। उस पोल में सबसे ज़्यादा डिमांड हुई थी, यहाँ हमने डाला था आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले किस टॉपिक पर मैराथन चाहिए। तो यहाँ टेक्नोमेट्री के लिए 15%, ज्योमेट्री के लिए 28%, एप्टीट्यूड के लिए 46% और मेंसुरेशन के लिए 10%। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा डिमांड आया था 46%। तो आज हम एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला लेक्चर जो है आपका परसेंटेज के ऊपर है। परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी, एनटीपीसी में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, उन सबको हम यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है 34 का 15% किसके बराबर है। यहाँ कोई भी क्वेश्चन न ईजी है, न मॉडरेट है, न हार्ड है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 17/1/2017 को आरआरबी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 34 का 15% किसके बराबर है। तो इसको आप डायरेक्ट कर लोगे, 34 गुणित 15 बटे की 100, ये आप मल्टीप्लाई करोगे 5.1 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा है 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा। 24 का सबसे पहले 3/5 करोगे, फिर इसके बाद करोगे 40। ये देखिए फ्रेंड, जितने भी इजी क्वेश्चन हैं वो आपके टफ क्वेश्चन वाले के लिए टाइम देते हैं। तो यही को बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। आप यहाँ टाइम बचाइए, वहाँ पे टाइम लगाइए। तो आप इसको कट करोगे, 5 से 40 कट जाएगा आपका 8 बार में, 8 तरीके 24, 24 का स्क्वायर आप याद करके जाइए। कम से कम आपको 20 तक तो आना ही चाहिए। 20 के ऊपर अगर नहीं आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 20 आना चाहिए। 24 का जिसको भी पता होगा 5.76, 576 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.76। इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक को 25% बढ़ाया जाए तो एक परीक्षा में उसके प्राप्तांक 75 हो जाता है, तो उसका वास्तविक प्राप्तांक क्या था। ये सब क्वेश्चन आपके आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं। अब यहाँ पे प्राप्तांक को बढ़ाया गया 125, परीक्षा में उसका प्राप्तांक 75 हो जाता है। 25% बढ़ाने पे उसका कितना हो जाएगा, 125%। 125% का मान यहाँ कितना दिया है, 75। तो वास्तविक प्राप्तांक आपको निकालना है। 125% की वैल्यू आपको पता है, 100% की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, 75/125 गुणित 100। अब 25 से काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 5। 300/5 की वैल्यू कितनी होती है, 300/5 60। वास्तविक प्राप्तांक 60 था। ये आपका आंसर आ गया। उसमें के आंसर में जो भी 60 दिया है वहाँ पे आप टिक कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू वर्तमान वेतन में क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली दे रखा है पी और क्यू के वेतन का अनुपात कितना है, 4:3। अब उनके वेतन में कितना बढ़ा दिया गया है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 110। वेतन अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो आपको जो वेतन मिलेगा वो 110% हो जाएगा। और क्यू में कितना बढ़ाया गया है, 5%। 5 को कैसे लिख सकते हो, 105। यहाँ पे 105 बटे की 100। अब इसको जब कट करोगे तो यहाँ पे आपका ये चला जाएगा 21 बार में, ये हो जाएगा 20। और इसको कट करोगे तो 0 से 0 जाएगा, 11/10। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 गुणित 11 और 20 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 88। और यहाँ पे 3 का 21 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 63। ये आपका आंसर हो गया।
88 संबंधे 63। तो 88 रेशियो 63 आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर देना, इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है, अगला क्वेश्चन है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। टोटल कितना दिया है? 135 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2 संबंधे 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 135। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 135 बटे की 2 + 1 3, ये हो जाएगा। आप इसको कट करोगे 4 5, 45 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 है, ये हो जाएगा 45। 135 में से 90 घटाओगे 45 आएगा। तो ये आपका गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर मालूम चल गया है आपको। अब इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स बॉयज़ कितने हैं? 90 और 45। अब इसके बाद दिया है वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के। तो लड़के कितने हैं? 1/6 भाग तथा 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 1/6 भाग लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 5/6 भाग, एक में से 1/6 को घटाओगे तो 5/6 भाग बच्चे क्या हुए हैं? उत्तीर्ण, मतलब कि पास हुए हैं। तो 90 गुणित 5/6 प्लस, अब कितनी भाग लड़कियां फेल हुई हैं? 1/3 भाग। इसका मतलब है कि 2/3 भाग लड़कियां पास हुई हैं। कुल लड़कियां कितनी हैं? 45 गुणित 2/3 भाग। अब इसको जब हल करोगे तो अगर इसको काटोगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 2, फिर इसके बाद ये कट जाएगा 30, फिर 2 से फिर काटोगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15×5 = 75, प्लस फिर ये कटेगा तो ये 15×3 = 45 और ये हो जाएगा 30। 15 गुणित 2। तो बॉयज और गर्ल्स का जो योग आ रहा है उत्तीर्ण हुए बच्चों का, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पास हुए हैं 75 + 30, कितने हो जाएंगे? 105। तो यहाँ पूछा है छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल बॉयज कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 75 और गर्ल्स हुई हैं 30। तो 105 बच्चे 135 में पास हुए हैं। तो इसका परसेंटेज निकालना है आपको। तो 105/135 कर दीजिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 105/135 गुणित 100। अब इसको आप कट करोगे तो ये कट जाएगा, पहले 5 से ही काट लो, 2 1 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर ये हो जाएगा 3 से काटोगे तो 7/9, फिर 9 से 7 को भाग दोगे 9 सत्ते 63, फिर 7 आएगा 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 77.77, ये आपका चलता रहेगा। तो 77.7% स्टूडेंट, मतलब कि उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, ये आपके पास हुए हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको? 28% पूरे मासिक वेतन का कितना है? 8,960 रुपये। तो आपको मासिक वेतन की गणना करनी है। तो यहाँ पे सीधे दिया है 88% का मान दिया है यहाँ पे 8960। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहीं पे निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू हो जाएगी बटे 28 × 100। अब इसको कट करेंगे, 4 से काट लेते हैं, 7 चौक 28, 4 से कटेगा 2 2, 4 चौके 16, 0 अपन इसको करेंगे 7 से, फिर डिवाइड करेंगे
7 तरीके 21, 7 दूनी 14, टोटल कितने जीरो हैं? 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे है। ये हो जाएगा 32,000 रुपये उसको मासिक उसका वेतन है, जिसका 28% वो 8,960 रुपये अपने ऋण ब्याज में चुका देता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है, तो आपको परसेंटेज में उसके छूट को ज्ञात करना है। तो छूट किसके बराबर होता है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दोगे तो वो आपका छूट आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना है? 90 माइनस 76, तो आपका छूट कितना आ गया है? 14 रुपये। 14 रुपये की छूट दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है ये प्रतिशत में कितना है, तो सीपी इसका कितना है? जो अंकित मूल्य है उस पर 90 रुपये, तो कितने रुपए की छूट दी गई है? यहाँ पे सीपी नहीं है, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पे कितने परसेंट की छूट दी गई है, तो प्रतिशत में निकालना है। 14 90 का कितना परसेंट है? सिंपली आपको यही निकालना था, गुणित 100। फिर 90 से काटोगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट लो, 9 से फिर 140 को काटोगे, 9 एक कम 9, फिर बचेगा 5, 9 बचे 45, फिर बचेगा 5, 9 बचे 45, तो 15.555% ये आता जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 15.56। जो भी आंसर आपका दिया रहेगा उसको आप टिक कर दोगे। 15.56% की वो छूट दिया है। तो परसेंट के क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम ईजी वाले से स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक कंपनी का लाभ अप्रैल से मई में 10% बढ़ गया है और मई से जून में 20% कम हो गया है, एवं पुनः जून से, ये पुनः है, जून से जुलाई में 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। मतलब कि आपको अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो भी घटना हुआ है, कभी 10% बढ़ा है, कभी 20% कम हुआ है, फिर 50% बढ़ गया है, पूछा है टोटल आपका वृद्धि कितना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब जब भी इस टाइप वाले क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या होता है, आपका अगर x% बढ़ रहा है, फिर इसके बाद y% बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी हिसाब से प्लस लगेगा, उसी हिसाब से माइनस लगेगा। तो आपका जो प्रतिशत प्रभाव पड़ता है ओवरऑल, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दिया है अप्रैल से मई तक, 3 महीने में अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा है, फिर मई से जून तक 20% कम हो गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, फिर इसके बाद आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 10% बढ़ रहा है और फिर इसके बाद 20% घट रहा है। तो ओवरऑल आपका अप्रैल से लेके जून तक का, यहाँ पे ये अप्रैल है, अप्रैल से लेकर जून तक क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 1 मिनट, यहाँ पे 20 घट रहा है, घटेगा तो उसको लगाएंगे माइनस, 20 हो गया। अब इसके बाद इसको साफ कर लेते हैं, स्पेस हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 10 गुणित 20 बटे की 100। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ये माइनस क्यों आया, 10 प्लस में है, 20 क्या है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 20 जाएगा, माइनस 10 बचेगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, -2। तो ओवरऑल कितना हुआ है, -2%, -12%, मतलब कि 12% का गिरावट हुआ है अप्रैल से जून तक का। अब इसके बाद हम कहाँ पे देखेंगे, जून से जुलाई तक दिया है, अब हमें जून तक का पता चल गया है। जून तक का क्या है, 12% का गिरावट। अब हम जून से जुलाई तक का निकालेंगे तो आपका अप्रैल से जुलाई तक का आ जाएगा। सबसे पहले अप्रैल से जून तक निकालेंगे, फिर इसके बाद जून से जुलाई तक का निकालेंगे। तो 12% का आ गया है। अब इसके बाद इसको साफ कर लेते हैं। तो कितना आया है, अप्रैल से जून तक आया है 12%, -12 का मतलब 12% का गिरावट आया है। अब फिर इसके बाद अप्रैल से लेके जुलाई तक का हमको निकालना है। अप्रैल से जुलाई तक का आपका पूछ रखा है, तो अप्रैल से जून तक का हमको पता है 12, फिर जून से जुलाई तक का पता है 50% बढ़ रहा है,
फिर उसी फार्मूले से निकालेंगे तो आपका अप्रैल से जुलाई तक का आ जाएगा। तो अप्रैल से जुलाई तक के लिए क्या करना पड़ेगा, -12 प्लस जून से जुलाई कितना है 50% बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए हमने लिखा है प्लस, फिर इसके बाद माइनस करोगे क्योंकि 12 का माइनस इधर आ जाएगा, 12 गुणित 50/100। अब इसको काटोगे तो ये आपका आएगा 10 से 10 कटेगा, फिर इसके बाद 12×25 60, 60 से फिर 10 काटोगे तो आएगा -6, और यहाँ पे जाएगा आपका 50 में से 12 जाएगा तो यह हो जाएगा 38, 38 माइनस कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा टोटल 32% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल जो आपका अप्रैल से जुलाई तक 32% की वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी सक्सेसिव वाला जो है ये इसी टाइप वाले फार्मूले से लगेगा, x + y + xy/10। अप्रैल से लेके हमें जुलाई तक पूछा है, सबसे पहले उसने बांट दिया अप्रैल से मई तक 10% बढ़ रहा है, फिर मई से जून तक 20% कम हो रहा है, फिर इसके बाद जून से जुलाई तक 50% बढ़ रहा है, तो अप्रैल से जुलाई तक का आपको निकालना है। तो अप्रैल से जुलाई तक का कितना हो जाएगा, 32% की ओवरऑल वृद्धि हुई है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपका दो संख्या दिया हुआ है जिसका तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक का रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप तीसरी संख्या को मान लो, आप मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, 100 है, ये है आपका थर्ड नंबर। तो फर्स्ट जो हो जाएगा आपका पहला नंबर जो हो जाएगा वो इससे 40% अधिक है, मतलब कि 140 है, और सेकेंड जो हो जाएगा वो आपका 60% अधिक है, मतलब कि 160 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका नंबर आ गया 40, 140 और 160। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, तो आप सिंपली रेशियो निकाल लीजिए। 140 और 160 का रेशियो क्या होगा, तो 140 रेशियो 160, ये कट जाएगा, इसके बाद आएगा 7/8। तो आपका रेशियो कितना आ रहा है, 7/8 का रेशियो आ जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन ठीक ठाक थे उनको हमने करा दिया है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा 85 का 15% क्या होगा, वो तो आप आराम से कर लोगे, तो उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह पूछा है 95 का 20% क्या होगा, 200 लोग के गांव में 101 लोग 111 लोग साक्षर हैं, तो उस गांव के निरक्षर लोगों का परसेंट क्या होगा। तो ये भी आप आराम से निकाल लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है 200 लोग जनसंख्या है गांव की, उसमें से 111 लोग साक्षर हैं, उस गांव में निरक्षर लोग का परसेंटेज निकालना है। टोटल 200 में से 111 घटाओगे तो 89 लोग आ जाएंगे। अब आपको परसेंटेज पूछा है कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं, तो यहाँ पे 200 गुणित 100 कर दो, ये आराम से कट जाएगा, ये आएगा आपका 2 बार में जाएगा 44.5% आपके आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है जो काफ़ी इजी है, उसमें टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो परसेंटेज के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मैं 70 से 80% आपके क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो अगला चैप्टर जो है आपका, तो फ्रेंड हमने परसेंटेज वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद चैप्टर 2 है, ये है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के जो भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है एक वस्तु के 6% और 4% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो आपके ऑप्शन में अनुपात दे रखा है, आपको निकालना है अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो कोई वस्तु है 6% और 4% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो अगर हम मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य है x, तो 6% लाभ मतलब कि 106x, और दूसरे पे कितना लाभ हो रहा है 4%, मतलब कि 104x। इन दोनों के बीच का तो अनुपात पूछा है, x से x खत्म होगा और ये आपका आएगा 2 से काटोगे ये जाएगा 5, 3 और 5, 2। तो ये आपका अनुपात आ गया 53/52। अब रेलवे में जैसे क्वेश्चन पूछे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अभी आपका कोई कैट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा इसमें
रॉकेट साइंस पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा अच्छा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने, हम आप सबको सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन का नंबर है। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रीमान किरण ने, किरण ने लिखा है, किरण ने, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। एक बस को 15% की हानि पर 18,700 में बेचा। उस बस को 15% लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो अगर 15% हानि पर बेचता है तो उसका मूल्य आ रहा है 8,700, तो हमें 15% का लाभ पाना है। अगर 100 रुपये की चीज़ होगी, अगर उसको हम 15% हानि पे बेचेंगे तो ये 85 रुपये में बिकेगा। तो 85% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 85% की वैल्यू दी है 18700। हमको क्या करना है, 15% का लाभ, तो उसको 115 पे निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, 85% का वैल्यू पता ही है, 1% का वैल्यू निकालने के लिए 85 कर देंगे, फिर 115 का निकालने के लिए 115 से इसमें गुणा कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं एक बार, इसको साफ कर लिया जाए। तो यहाँ पे दिया है 85, 85 की वैल्यू दी है, हमें निकालना है 115% की वैल्यू क्या होगी। तो ये कर लेंगे 18700 अपान 85 इंटू 115। अब 85 को काट लेते हैं 17 से, तो 17 कम 17, फिर 17, ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे इसको, तो यह आएगा 2, और 5 3 15, 3, 23 गुणित 11 करोगे तो आपका आएगा 25300। तो अगर उसको 15% का लाभ चाहिए, उसके लिए उसको 25,300 में इसको बेचना पड़ेगा। अपने बस को 25,300 में अगर बेचेगा तो उसको लाभ होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्री राजेश ने 27.5 रुपये में एक खिलौना खरीद कर उसे 28.6 रुपये में बेच देते हैं, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा कर ही देते हैं। 28 में से 0.60 माइनस 27.50 बटे आपका सीपी कितना है, 27.50। 28.6 में से 27.5 करेंगे तो आपका आएगा 1.1 अपान 27.5। अब इसको कट करोगे तो 2 बार में जाएगा, 5 में जाएगा, तो लगभग 4% के आसपास फ़ायदा मिल रहा है। 1/25 का मान कितना होता है, 4%, 4% के आसपास फ़ायदा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रति 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी लैपटॉप, 1 मिनट, 2.97 लाख रुपए में बेचे गए। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई जान नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि आरआरबी ने पूछा है। तो यहाँ पे 15,000 है, कितने, 15 लैपटॉप, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2,25,000 रुपये के लैपटॉप खरीदे हैं, प्लस 2,97,000 के बेच दिए हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे किस में से, इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस किस में से करना है, 2,97,000। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, ये हो जाएगा 72,000 रुपये। अब 72,000 बटे आप 2,25,000 कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो कर ही देते हैं। यहाँ पे टोटल कितना आया है, 72,000। तो फ्रेंड ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन का खेल है, आप कैलकुलेशन कितना तेज करते हो, और यहाँ से आप टाइम बचा के जो हार्ड पेपर आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उस पर टाइम दे सकते हो। तो कैलकुलेशन भी आपका सही होना चाहिए। इजी क्वेश्चन में मैक्सिमम यही होता है, कैलकुलेशन में अगर आप गलती कर दिए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये अगर आप काटोगे 72 कटेगा 5, 225, अगर इसको हम 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में ये चला गया, फिर 25 से ये हो जाएगा
9 बार में जाएगा क्या? 9 बार में जाएगा ये। फिर 8 9 से 8 बार में जाएगा, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 32% आपका आ जाएगा यहाँ पे लाभ। तो 32% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 22,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और 1,000 रुपये अतिरिक्त ढुलाई पर 2,000 रुपये उसको स्थापित करने पर खर्च करता है। इस लेन देन में 15% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो टोटल कास्ट प्राइस है, जो व्यापारी है अपने दुकान में कहीं से माल उठाता है, इसके बाद 1,000 रुपये भाड़ा वाले को दे दिया, फिर जो रखता है वहाँ पे उसका 2,000 रुपये खर्च हो गया। टोटल उसका खर्च कितना हुआ? 22,000 प्लस 1,000 23,000 प्लस 2,000 25,000, टोटल वो 25,000 रुपये खर्च कर दिया है। अब उसको क्या करना है? इस लेन देन में 15% का लाभ कमाना है। तो उसका कास्ट प्राइस कितना हो गया? 25,000। अब 25,000 को उसको क्या करना है? 115 का प्रॉफिट कमाना है। तो आप इसको आराम से कर लो। अब यहाँ पे 15 से 25 का गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो ये कितना आएगा, लगभग 28,750 रुपये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो इस आंसर को। अब इसके बाद देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वस्तु को 9% लाभ पर तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 का अंतर आता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फ्रेंड, अगर आपको शक हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो आप 18/1/2017 का पेपर खोल के आप मैच कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब आरआरबी एनटीपीसी मेंस के ही क्वेश्चन हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वस्तु को 9% लाभ तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 का अंतर आ जाता है। तो सिंपली अगर 9% लाभ कर रहे हैं तो 109 रुपये, 109/100। अगर हम वस्तु का मूल्य मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है, तो पहले 109, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 7% लाभ, 107 x/100। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है? देखिए माइनस कर लिया है, अंतर दिया है 190 रुपये। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2/100, x बराबर कितना हो जाएगा? 190 रुपये। x हमने मान लिया है वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर उसको 9% लाभ पर बेचेंगे तो 109% हो जाएगा, और 7% पे 107%, दोनों के बीच का डिफरेंस कर लेंगे, वो दिया है 190 रुपये। ये वैल्यू आपको रुपए में दी है, तो इसको रुपए में चेंज करने के लिए हम परसेंटेज से 100 से भाग दे दिए हैं, तो रुपए में आ गया है। तो 2/100, 2 से ये कटेगा 5 बार में, 19 बचे होता है 95। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 95, x की वैल्यू हो जाएगी 95 और 50 का 1 0 यहाँ, तो 9,500 रुपये में अगर उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का सीपी जो आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 9,500 रुपये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी देखिए जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन थे उन सबको हमने स्किप कर दिया है, सबके एक एक टाइप वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी के साथ क्वेश्चन कराया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे क्या दिया है? 2 पैंट और 4 कमीज का एक सेट या दिया हुआ है। 1 पैंट और 6 कमीज का एक सेट का क्रय मूल्य कितना है? 5600 रुपये है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है और उसने 10 कमीज को 6,000 रुपये में बेच दिया, तो प्रति कमीज लाभ या हानि की राशि ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम मान लेते हैं एक कमीज का मूल्य मान लेते हैं x है, और पैंट का मूल्य मान लेते हैं y है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपका बन जाएगा, 2 पैंट 4 कमीज दिया है, तो यहाँ पे देखिए अलग पेज में इक्वेशन ही बना लेते हैं। 2x + 4y बराबर 5600 रुपये, 2x + 4y
बराबर कितना हो जाएगा 5600 रुपये। और सेकंड वाले कंडीशन में क्या दिया है, एक पैंट और 6 कमीज, एक पैंट और 6 कमीज। एक मिनट, हमने एक्स वाई गलत कर दिया है। हमने यहाँ कमीज को एक्स माना है, कमीज को एक्स माना है और पैंट को वाई माना है। फिर से इक्वेशन बनाते हैं, एक्स वाई में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, हो जाता है भाई, ह्यूमन एरर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 पैंट 4 कमीज। तो कमीज को हम मान चुके हैं एक्स, तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, 4x + 2y बराबर 5600। अब सेकेंड केस में क्या दिया है, एक पैंट 6 कमीज। तो कमीज को हम एक्स माने हैं, 6x + y, 6x + y बराबर क्या है 5600 रुपये है। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम एक्स वाई दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं। हमें किसका लिखा दिया है, 10 कमीज की वैल्यू दे रखी है 6000, तो एक कमीज की वैल्यू है 600 रुपये। तो वो एक कमीज 600 रुपये में बेच रहा है, वहाँ से हमको कमीज की वैल्यू निकालनी है, कमीज मतलब एक्स, तो हम एक्स को ही वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई को काटना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y, ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 5600 आएगा। ये हो गया 5600 और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8x। x की वैल्यू कितनी आ गई, सही है ना, हाँ पूरा इक्वेशन सही है। अब यहाँ पे x से काटेंगे, 8 से काटेंगे 5600, 8 5 चले 48, 8 7 56। तो कमीज का जो है आपका क्रय मूल्य पड़ा है 700 रुपये, लेकिन वो वहाँ से बेच कितने में रहे हैं, उन्होंने 10 कमीज 6000 रुपये में बेच दी, इसीलिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है। तो एक कमीज का जो बेचने का दाम आया है वो है 600 रुपये, लेकिन उसका क्रय मूल्य है 700 रुपये। अगले पेज का यूज कर लेते हैं, इसका जो है CP कास्ट प्राइस है कमीज का 700 रुपये और वो बेच रहा है सेलिंग प्राइस 600 रुपये में। तो कितने का हो गया, 100 रुपये का उसको हानि लग रहा है एक कमीज पे, यही इसका आंसर है। 100 रुपये का हानि हो रहा है उसको एक कमीज बेचने पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कमीज में लाभ या हानि का राशि ज्ञात करना था, 100 रुपये आया है और वो क्या है, हानि है। आपका कास्ट प्राइस आ रहा है 700 रुपये, आंसर आ रहा है 600 रुपये, तो वहाँ से हानि हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका NTPC का जो 9 मई को पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट और लॉस का, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो इसको हम अपने ऐप पे ही करते हैं, जहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा आसानी होती है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो इसको, ये तो आपके पास पेपर होगा ही, इसको आप मैच कर लेना ताकि आपको विश्वास हो जाए कि क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कॉपी किया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे रखा है आपको 5:3, और वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया है 3024। एक दुकानदार इस पर 16% और 20% का क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दिया है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य को ही कहा जाता है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस अपॉन CP, यह आपको दे रखा है 5/3। तो 5/3 को हम मान लेते हैं 100 लगा लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी, 500/300 कर लेते हैं। अब इसके बाद दे रखा है दुकानदार इस मार्क प्राइस पर 16% और 20% की क्रमिक छूट देता है। तो दुकानदार ने सेलिंग प्राइस कितनी रखी है, इस मार्क प्राइस पे 500 पे पहले कितना दिया है, 16% की छूट दिया है 84/100, और दूसरी बार में 20% का छूट दिया है यहाँ पे 80/100। अब इसको काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया और फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 4 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा। फिर 84 में जब 4 का गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 चौके 16 और 32, और ये हो जाएगा 336 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 3024 रुपये, 3024 रुपये आपको एक्चुअल दे रखी है। अब 336 से
3024 करने के लिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 9 से गुणा, तो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको कास्ट प्राइस निकालना है एक्चुअल, तो यहाँ भी आप 9 से मल्टीप्लाई करिए। 300 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2700 रुपये। आपका कास्ट प्राइस आ गया, आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है जो कि विक्रय मूल्य है। अब इसके बाद पूछा है आपको लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो आपकी कॉस्ट प्राइस है 2700 रुपये, आप बेच रहे हो 3024 रुपये में, टोटल आप लाभ कितना कमा रहे हो, 324 रुपये का आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप लाभ कमा रहे हो कितना, 324 रुपये का। यह है आपका आंसर। आप यहाँ देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, लाभ है आपका 324 रुपये, राइट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एनटीपीसी का जो भी पेपर हुआ है हाल ही में लेवल 6 के एग्ज़ाम में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रॉफिट और लॉस से। राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लो, इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम ऐप पे ही करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लिए होगे। अब राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 12%, 12.5% का लाभ होता है। अगर वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे लाभ कितना परसेंट का होगा। जहाँ भी आपको सीपी और एमपी वाले क्वेश्चन आए वहाँ पे आपको एक फार्मूला का ध्यान रखना होगा। आगे भी आप कहीं पे नोट कर सकते हो। जहाँ भी सीपी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सीपी और एमपी, एमपी का जो रेशियो होता है, जहाँ डिस्काउंट दिया हो, लाभ दिया हो, हानि दिया हो, वहाँ आप इस फार्मूले को लगाइए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से गलती होने की कोई चांस नहीं होता है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी जो होता है 100। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे। ये आपका फार्मूला, और यहाँ से आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीपी एमपी वाले क्वेश्चन में आपको इस फार्मूले को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सीपी हमने कितना बताया, 100 माइनस डिस्काउंट 100। डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का। संबंधे जो इसका रेशियो आएगा, एमपी कितना है 100, प्लस लाभ कितना हो रहा है 12.5% का। तो ये आपका हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 112.5। तो इसको हम साफ साफ कर लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 90 और 112.5 का। तो ये हो जाएगा 90 संबंधे 112.5 का। अब आपसे क्वेश्चन जो भी पूछेगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचें तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा। कास्ट प्राइस है 90 रुपये, हम अगर एमपी पर ही बेच दें, मार्क प्राइस पर ही बेच दें, तो कितने का लाभ होगा। 90 में से 112 को घटाओगे तो आपका आएगा 22.5 बटे की 90 इंटू 100। अब जब इसको 10 से 10 ख़त्म, अब इसके बाद 10 से ये वाला पॉइंट ख़त्म। अब 9 से इसको भाग दोगे, 9 दूनी 18, फिर बचेगा 4, 45, 9 बचे 45। तो 25% का इसको लाभ होगा अगर वो मार्क प्राइस पर बेचे। तो ये आप फार्मूला ज़रूर याद करके जाइएगा। सीपी और एमपी मैक्सिमम लोग को याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस फार्मूले से आपका आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आंसर मैच कराएं। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। आंसर नंबर 1 है 25%। तो आपको 40 मिनट में हमने परसेंटेज के भी क्वेश्चन करा दिए जो आरआरबी ने पूछे हैं, और प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन करा दिए। अब अगला हम देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, अब उसकी तरफ चलते हैं, फिर उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगा एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 3। इसमें हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आरआरबी में पूछ रखा है पिछले साल। इस बार का 9 तारीख का दोनों शिफ्ट और 10 मई दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सीआई और एसआई वाले जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे CISI वाले उनको सॉल्व कराएंगे। इस बार का हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, तो इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको अगर देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए हम CI और SI वाले क्वेश्चन को देखिए। SI वाला जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल होता है, मैक्सिमम CI वाले क्वेश्चन आते हैं। CI वाले क्वेश्चन को हम हमेशा सक्सेसिव से लगाते हैं। अगर आपका 2 साल में इंटरेस्ट दे रखा है, अगर 20% के हिसाब से दे दिया और बोलेगा कि 2 वर्ष के बाद अंत में कितना परसेंट हमको ब्याज मिलेगा, तो इसको सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं। अगर 2 ईयर का दे दिया है तो ये इसको हम करेंगे 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ठीक, तो टोटल जो ब्याज मिलेगा ये हो जाएगा 40, 2 से 2 कटा और यहाँ पे हो जाएगा 4। टोटल ब्याज बनता है 44%। सीधे आप अमाउंट में 44% का गुणा कर दोगे तो आपका 2 साल का CI निकल जाएगा। तो सक्सेसिव वाला मेथड काफ़ी इजी होता है। बाकी और भी जो फार्मूला है वो सब इंटरमीडिएट तक था कि आप आराम से उसको सॉल्व करिए। A निकालिए, P निकालिए, R निकालिए के पावर N करिए। ठीक है, तो यहाँ हम सक्सेसिव से ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% प्रति वर्ष होगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपये का निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। मतलब कि एक महिला हर साल बैंक में 200 रुपये जमा कर रही है, उस 200 रुपये पे आपको 5% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो महिला जो पहली साल 200 रुपये जमा करेगी, ठीक, इसके बाद दूसरी साल जो 200 रुपये जमा करेगी, तो पहली साल वाले पे उसको 5% प्लस 5% 2 साल का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि दिया है। अभी हमने आपको बताया था सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। 5 + 5, 5 गुणित 5 अपान कितना हो जाएगा 100। टोटल यहाँ से कितने का आ जाएगा, 5 + 5 10 प्लस 10.25% का उसको ब्याज मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो दूसरे साल जमा करेगी उस पर उसको 5% का ही ब्याज मिलेगा एक बार ही। तो इसका 5% आपको यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे, 20 का 5% होता है 10। तो 10 रुपये का ब्याज मिला है सेकेंड वाले पे, लेकिन पहले वाले पे कितना मिला है, 200 रुपये का 10.25%। तो अब हम 200 का 10.25% निकाल लेते हैं। टोटल आ जाएगा आपका अमाउंट, तो 200 गुणित 10.25 बटे की 100। अब 200 से ये कट गया, ये आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे गुणा करोगे 25 में 20.5। टोटल ब्याज आपका आ रहा है कितना, 20.5 प्लस 10 रुपये यहाँ पे। टोटल आपका ब्याज कितना आ रहा है, तो टोटल आपका ब्याज आ रहा है 20 + 10 कितना हो गया, 30.5 रुपये ये आपका ब्याज आ रहा है। प्लस आपका दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, तो टोटल 200 रुपये प्लस 200 400 इसमें ऐड कर देंगे। टोटल उसका निवेश हो जाएगा दूसरे साल के अंत में 430.5 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, 430.5 रुपये उसका टोटल निवेश होगा सेकेंड ईयर में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विनोद ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपये उधार लिया। वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो। या तो आप ये मेथड लगा लो, यहाँ पे 2 साल आपका दिया है, रेट आपका दिया है, प्लस प्रिंसिपल भी आपका दिया है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप इसको सिंपल P1 + R/100 के पावर T-1, इसको आप ब्रैकेट में -P करेंगे तभी आपका ब्याज आ जाएगा। या तो इससे आप सॉल्व करिए, ये पूरा आपका लॉन्ग मेथड है, या तो मैंने अभी आपको बताया है CI के क्वेश्चन में सक्सेसिव से करता हूँ और वो डायरेक्ट आता है आंसर। इससे भी निकालोगे तो उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पे आप P की वैल्यू देख ही रहे हो, 9,000 रख दो, R की वैल्यू रख दोगे 5%, T की वैल्यू रखोगे 2 -1, तो यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन कंपटीशन में अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करने लगे तो आपका पेपर छूट भी सकता है। इसलिए आप CI वाले क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट जहाँ भी दिया हो सक्सेसिव लगाइए। यहाँ पे दिया है 5% प्लस 2 साल, अभी हमने आपको बताया है 5 का सक्सेसिव कैसे होगा। ये 1 मिनट, 5 + 5
प्लस 5 × 5/100 कितना परसेंट हो गया? 10.25। 10.25। अब आपको क्या निकालना है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 10.25 आएगा। आपका प्रिंसिपल कितना है? 9,000। 9,000 का 10.25 कितना होगा? 9,000 गुणित 10.25 कितना हो जाएगा? बटे 100। इसे आप कट करोगे। अब इसके बाद 10.25 में जब गुणा करोगे 9 का, अब यहाँ पे इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। तो यहाँ पे 90 इंटू 10.25, यह आपका हो जाएगा 9×5 = 45 की 5, 9 दूनी 18, 22 और 9। ये आपका हो जाएगा 922.5 रुपये आपका ब्याज है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। मैंने पहले वाला जो फार्मूला बताया है P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर T - 1, उससे भी 922.5 रुपये ही आएगा। और सक्सेसिव वाला भी बता दिया है, उससे भी आपका डायरेक्ट 922.5 रुपये आएगा। जो आपको मेथड ईजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेरा काम है आपको जितना भी शॉर्ट में क्वेश्चन हो वो हम सॉल्व कराएं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। दीक्षा ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 575 रुपये उधार लिया। वह 4 वर्ष बाद ऋण अदायगी के लिए कितना धनराशि का भुगतान करेगी? ये सिंपल आपका एसआई का क्वेश्चन है। एसआई वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या दिया है? 5% प्लस ईयर दिया है 4 वर्ष। अगर यही सीआई होता तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा के आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे एसआई है, जो सीआई देगा वो आपको मैक्सिमम 2 साल 3 साल का ही देगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा लेंदी हो जाता है। और 4 साल का भी देगा तो भी आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या है, 4 वर्ष में कितने परसेंट का मिलेगा? 5% इंटू 4 ईयर कितना हो जाएगा? 20%। टोटल ब्याज हमें मिलेगा 20%। तो 575 का 20% कितना हो जाएगा? 1/5। ये हो जाएगा 115 रुपये आपको ब्याज मिल गया। और इसके बाद कहा है कितनी धनराशि का भुगतान करेगी? ब्याज देना पड़ेगा 115 प्लस 575 रुपये, टोटल हो जाएगा 575 है। इसको ऐड करोगे 6950, तो ये हो जाएगा 690 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा 4 वर्ष के अंत में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमा की गई 8500 राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज है 2040। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज में दे रखा है। साधारण ब्याज में क्वेश्चन दे रखा है उसका 2040 रुपये है ब्याज का वार्षिक दर। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2040 बटे की 3, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। प्लस आपको मूलधन कितना दे रखा हुआ है? 8500 रुपये, उससे आप भाग दे दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। यहाँ से आपका ये हो जाएगा रेट। टोटल इक्वेशन है, अब इसको काटना पीटना है। तो अगर हम 3 से काटते हैं 240 रुपये को, तो ये हो जाएगा 6 और गुणित 6 हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए हैं। 6 और फिर बचेगा 24, ठीक है, 6800 मान लो। और ये हो जाएगा 85 से 680 कटेगा। ये आपका 85 से 680 कट जाएगा आपका। अगर हम 8 से गुणा कर दें, 8 × 5 = 40 और 8 × 8 = 64 प्लस 4 = 68। तो ये आपका 8 बार में पूरा चला जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 8% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको और इसके अंदर कोई जान नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड है, 4 वर्ष के लिए 5000 तथा 5 वर्ष के लिए 4000। 4 वर्ष के लिए 5000 और 5 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशि पर साधारण ब्याज, यह क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का, एक समान वार्षिक दर पर कुल 2400 रुपये के ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो ब्याज हमें यहाँ पे दिया है, एसआई का मान दे दिया है 2400 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए एसआई का जो फार्मूला होता है ये होता है PNR/100। P से हो गया आपका जो प्रिंसिपल है, इसको मूलधन कहा जाता है।
एन हो गया नंबर ऑफ़ ईयर, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और एस आई हो गया आपका साधारण ब्याज। इस फार्मूले के मदद से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए ये फार्मूला हम लगाते हैं तो इसको साफ कर लिया जाए। अब यहाँ पे एस आई की वैल्यू जो दे रखी है वो दी है आपको 2400 रुपये। तो सबसे पहले पी एन आर निकालेंगे। पी कितना है पहले का 5000 गुणित्ते 4 वर्ष इंटू आपको आर निकालना है, आपको निकालना है आर बाई 100 प्लस सेकंड वाले में क्या दिया है 4000 गुणित्ते 5 इंटू आर बाई कितना है 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2400 रुपये आपको दे रखी है। अब यहाँ से सिर्फ एक इक्वेशन है, एक अननोन है। आर की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। 50 गुणित्ते 4 कितना हो जाएगा 200 आर प्लस यहाँ पे 40 गुणित्ते 5 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 200 आर। अब इसको साफ कर लेते हैं ऊपर वाला। यहाँ तक इक्वेशन बन चुका है 200 आर प्लस 200 आर। देखिए एसआई वाले क्वेश्चन है ये तो आराम से लग जाएंगे। अब ये 200 आर प्लस 200 आर कितना हो गया 400 आर। 400 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400 रुपये। तो आपका एक आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये कट जाएगा 6 बार में। तो आपका जो दर है वो है 6% का। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष के लिए 5000 तथा यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशि पर साधारण ब्याज समान वार्षिक दर होने पर कुल ब्याज जो दिया है दोनों ब्याज को जोड़ के वो 2400 रुपये है। तो सबसे पहले हमने दोनों ब्याज निकाला है, फिर जोड़ दिया है, फिर 2400 के बराबर कर दिया है। फिर वहाँ से एक इक्वेशन एक अननोन आर की वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू आपकी आ गई। तो ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें बस टाइम लगा है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। तो ये क्वेश्चन आपका सीआई का है, ये सीआई का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो सीआई का क्वेश्चन है इसमें हम सक्सेसिव लगाते हैं, उससे भी ये आराम से आ जाएगा। आप एक बार अपने मेथड से ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको जो मेथड शॉर्ट लगे उस मेथड को आप करिएगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है हमारा मेथड जो सक्सेसिव वाला है वो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है सीआई के लिए। आइए एक बार देखते हैं सक्सेसिव से कैसे होगा। बाकी आपको मेन फार्मूला पता ही है, पी ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r बाई 100 के पावर t। वो तो रामबाण फार्मूला है, जब कुछ ना हो तो वहीं से होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल दे रखा है 3 साल के लिए 10,000 निवेश किया है, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि मतलब कि 2 साल में उसकी राशि हुई है 11,664 रुपये और पहले उसका कितना था 10,000। अब 10,000 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बना है इस पर 1664। आपको इंटरेस्ट पता है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप इसमें पी से भाग दे दो। पी से भाग दोगे तो आपका रेट निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें जब पी से आप भाग दोगे तो पी तो आपका यहीं पे है 10,000 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये जो आपका रेट आएगा 2 साल का। 2 साल का रेट कितना आ रहा है 1664 अपान 10,000। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको यहीं से आंसर मालूम चल जाएगा। गुणित्ते 100, नीचे भी साफ कर लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6.64। अब आपको सक्सेसिव से याद होगा 16.64 कितने परसेंट का, ये 2 ईयर में अगर आपका सीआई का ब्याज आता है 16.64 तो हर साल ब्याज कितना होगा। तो अगर आप ब्याज को रखोगे 8, अगर 8 रखते हो 8 + 8 + 8 × 8
अपॉन 100। तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 प्लस 0.64, तो ये आ जाएगा आपका 16.64। अगर आपका 1 साल का ब्याज 8% है तो 2 साल का CI आपका होता है 16.64, जो कि यहाँ पे आ रहा है आपका 16.64 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको पूछा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए, तो यहाँ से आपका आ गया आंसर। ब्याज की वार्षिक दर जो है आपका 8% होगा। तो आपका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे आपका ब्याज का जो वार्षिक दर है वो है 8%। अब इसके बाद जो आपका NTPC में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लेवल 6 और लेवल 4 वाला, उसका भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 9 मई को हुआ है, 10 मई को हुआ है। इन दोनों पेपर में जो भी CI और SI वाले क्वेश्चन आए थे उनका हम सल्यूशन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो दोबारा उस पर टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार हम आपको बता देते हैं आपको कैसे उसको चेक करना है प्लेलिस्ट में जाके। तो फ्रेंड ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल क्या बस चैनल है, टेक डबल ई अड्डा के नाम से। यहाँ पे आप जाओगे प्लेलिस्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको NTPC मैथ बूस्टर सीरीज मिलेगी। इसमें हमने आपके पेपर को सॉल्व कराया है। यहाँ पे जो सबसे पहले पेपर का एनालिसिस किया था, और उसके बाद आप देखोगे तो नीचे आपका लेवल 6 का, हाँ ये है, 2 पार्ट में मैंने करवाया है। पहले एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो ये देखिए, और ये हो जाएगा, ये जो आपका क्वेश्चन आ चुका है उसको हम यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। 3 तो 30/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये NTPC के 9 और 10 मई को जो पेपर आया था उनको हम यहाँ पे सॉल्व करा चुके हैं। तो आप इसको देख सकते हो डायरेक्ट वीडियो पे जाके। दोबारा करेंगे उसको अर्धवार्षिक पे करेंगे। आपका X किस पे आया है? वार्षिक। अब इसके बाद आते हैं तो समान धनराशि। तो इन 2 वीडियो जो हैं, ये वीडियो और ये वीडियो, इनमें हमने CI और SI वाले क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको सॉल्व करा दिया है। आप सिंपली जाइए चैनल पे, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, तो वहाँ पे आप इसको आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो भी आप देख लो, यहाँ पे हमने एक BPSC का भी जो अभी पेपर हुआ है उसमें जो आपके 10 से 9 या 10 क्वेश्चन आए थे आपके मैथ वाले, उन क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करा दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसे भी अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 4,000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा? तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन भी दिया है 22 महीना, ऑप्शन बी है इसका 14 महीना, ऑप्शन सी है इसका 20 महीना, ऑप्शन डी है इसका 18 महीना। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हमें मालूम चलेगा कि आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देखे हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। और इस वीडियो में हमने देखिए सबसे पहले प्रतिशत को सॉल्व किया है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आपके RRB में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, NTPC के जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन उठा के आपको डायरेक्ट हमने सॉल्व करा दिया। इसके बाद जो जो हमें अच्छे क्वेश्चन लगे उनको ही, मान लीजिए जैसे एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन हैं तो उनको हमने उनके एक टाइप वाले को करा दिया, बाकी को स्किप कर दिया। इसके बाद हमने आपको कराया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के हमने आपको RRB NTPC के प्रीवियस वाले क्वेश्चन और जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 9 मई को उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसके बाद हमने आपको कराया है CI और SI। CI और SI का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। इसके बाद हमने आपको बताया है जो 9 और 10 मई को RRB NTPC का लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ हमने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। इस बार के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, अगर हम प्रीवियस ईयर के अगर कंपेयर करें तो इस बार का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर भी दबा के करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। इसी तरह से इसका अगला पार्ट भी आएगा, उसमें हम सोचें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कराना है, क्योंकि अभी आपका समय और दूरी बचा है और आपका टाइम और वर्क बचा है, औसत बचा है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अभी हमने 3 टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है। सो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी उतनी स्टेमिना नहीं है फ्रेंड, अभी स्टार्टिंग है वीडियो की। अभी धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वीडियो लंबी होती जाएंगी। तो हम उतनी चीज़ को रखते हैं जितना आपको काम है, तो अब ज़्यादा लेक्चर भी नहीं देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।